बादल राग महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक लंबी कविता है जो 6 खंडों में रची गई है। ये कविता निराला जी के काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। अधिकतर स्रोतों के अनुसार परिमल का प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, बादल राग परिमल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लंबी कविता है। निराला के व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाली वातावरण प्रधान रचना है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है। बादल राग कविता के 6ठे खंड में कवि बादलों की कल्पना एक युद्ध नौका के रूप में करते हैं। बादलों की गर्जना से छोटे छोटे पौधे, आम जनता, पीड़ित और शोषित वर्ग के लोग प्रसन्न होते हैं और वे उनका स्वागत करते हैं, जबकि बड़े बड़े पर्वत और पूंजीपति लोग घबरा जाते हैं। उन्हें अपनी श्रेष्ठता, अपनी संपत्ति और अपने अहंकार पर खतरा मंडराता महसूस होता है। एक शोषित और पीड़ित किसान के जीवन में बादल और वर्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वो बड़ी बेचैनी के साथ बादलों को बुलाता है ताकि उसके जीवन में थोड़ी खुशहाली आ सके। आइए बादल राग कविता के 6ठे और अंतिम खंड को समझने का प्रयास करते हैं। निराला आकाश में हवा के सहारे उड़ते बादलों की तुलना किसी युद्धपोत या ऐसी नाव से करते हैं जिसमें हथियार और दूसरी युद्ध सामग्री भरी हुई है। बादल रूपी नाव भी पानी, बिजली, गड़गड़ाहट आदि से भरी हुई है, जिसके द्वारा बादल संसार में परिवर्तन लाएंगे और वातावरण में नयापन भर देंगे। निराला लिखते हैं, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तिरती अर्थात तैरती, समीर अर्थात हवा, अस्थिर क्षणिक चंचल या जो स्थायी नहीं है, दग्ध अर्थात जला हुआ, दुखी, तपा हुआ या संतप्त, हृदय अर्थात दिल। यहाँ पर हृदय का प्रयोग भूभाग, जमीन या वातावरण के लिए किया गया है। निर्दय अर्थात दयाहीन, कठोर या जालिम। विप्लव अर्थात उपद्रव, हलचल, अशांति, उथल पुथल या क्रांति। प्लावित अर्थात जलमग्न या जल में डूबा हुआ। यहाँ पर जल से भरे बादलों की ओर संकेत है। माया अर्थात भ्रम, छल, लीला। यहाँ पर माया से तात्पर्य है बादलों की अलग अलग क्रीड़ाएं, चेष्टाएं या गतिविधियां। तिरती है समीर सागर पर, कवि कहते हैं कि जल से भरे बादलों की नाव हवा रूपी समुद्र पर तैरती रहती है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। निराला कल्पना करते हैं कि बादलों की परछाई संसार पर यूं मंडराती रहती है जैसे जीवन में सुखों या खुशियों पर दुख का साया मंडराता रहता है। जीवन में सुख का समय जल्दी बीत जाता है। सुख अस्थिर या चंचल होता है और सुख के समय में भी दुख की आशंका बनी रहती है। जग के दग्ध हृदय पर कवि कहते हैं कि संसार में गर्मी से तपे हुए या बेचैनी से भरे वातावरण अथवा परिवेश पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, बिना किसी दया के उथल पुथल और हलचल मचा देने की इच्छा रखने वाले बादल पूरी तरह जल से भरे हैं और अनेक प्रकार की लीला या चेष्टाएं कर रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि बरसने से पहले बादल संसार पर या तपी हुई भूमि पर मंडराते हैं और आकाश में उड़ते हुए उमड़ते घुमड़ते और गरजते हैं। ये पानी से लबालब भरे बादल मानो अपनी माया फैला रहे हैं या प्रभाव जमा रहे हैं तथा इन्हें बरसकर संसार में बड़ी कठोरता के साथ सामाजिक और भौगोलिक परिवर्तन करने हैं। इन्हें शोषण, दुख और संताप को समाप्त करना है। समीर सागर में स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है।
समीर पर सागर का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। बादलों के मंडराने, किसी नौका की तरह तैरने और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने का चित्रण होने के कारण इन पंक्तियों में दृश्य बिंब भी है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। रण अर्थात युद्ध, तरी अर्थात नौका या नाव। रणतरी ऐसी नौका जो युद्ध के समय काम आती है या जिसका निर्माण युद्ध के उद्देश्य से किया गया हो। घन अर्थात बादल। भेरी युद्ध के समय बजाया जाने वाला बड़ा ढोल। भेरी गर्जन युद्ध के समय बजाए जाने वाले ढोल की आवाज। सजग अर्थात जागृत या सावधान। सुप्त सोया हुआ या विश्राम करता हुआ। अंकुर बोए हुए बीज से निकलने वाला पहला कोमल डंठल जिससे नए पत्ते निकलते हैं। उर सीना या छाती, यहाँ पर भीतर या अंदर से अभिप्राय है। विप्लव अर्थात हलचल या क्रांति। निराला लिखते हैं, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, अर्थात हे बादल, तुम्हारी छवि किसी युद्ध नौका की तरह है जिसमें लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकने वाली सामग्री भरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो हे बादल, किसी युद्ध नौका की तरह तुम भी बिजली, पानी, ओले और गर्जना जैसे साधनों से सुसज्जित हो और इनके द्वारा तुम लोगों की बड़ी बड़ी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। यानी बादलों का युद्ध, उनकी तैयारी या उनका संघर्ष वास्तव में निर्माण के लिए है, लोगों के उपकार के लिए है, विनाश के लिए नहीं। घन भेरी गर्जन से, हे बादल, जब तुम अपनी गड़गड़ाहट से युद्ध का ढोल बजाते हो या बरसने की घोषणा करते हो, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, तो धरती के भीतर सोए हुए या निष्क्रिय बीजों में अंकुर मानो जागृत या सक्रिय हो उठते हैं। आशाओं से नवजीवन की, ये अंकुर नई जिंदगी की उम्मीदों से भर उठे हैं, क्योंकि बारिश होने पर ही इनके आकार में वृद्धि होगी और इनका विकास होगा, वरना ये गर्मी में तपकर सूख जाएंगे। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। हे क्रांति करने वाले या उथल पुथल मचा देने वाले बादल रूपी निडर योद्धा, ये छोटे छोटे अंकुर अपना सिर उठाकर बार बार या थोड़े थोड़े अंतराल के बाद तुम्हारी ओर देख रहे हैं, अर्थात बीजों और अंकुरों की सारी आशाएं, सारी उम्मीदें तुम पर ही टिकी हैं। थोड़ी सी गहराई से विचार करें तो ये अंकुर कवियों अथवा कलाकारों के भीतर सृजन की इच्छा के भी प्रतीक हैं। बादलों को देखकर कवियों या दूसरे रचनाशील लोगों के भीतर सृजन या निर्माण की इच्छा जाग उठती है, अर्थात बादलों से उन्हें अनेक नए विचार प्राप्त होते हैं। से सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश है। भेरी गर्जन का वर्णन होने के कारण श्रव्य बिंब है। अंकुरों द्वारा सिर उठाकर बादलों को ताकने का दृश्य होने के कारण मानवीकरण अलंकार है और दृश्य बिंब भी है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। मूसलधार अर्थात मूसल की तरह या प्रचंड वेग से बरसना। घोर अर्थात बहुत अधिक या भयानक। वज्र देवराज इंद्र का अस्त्र माना जाता है, जिसका निर्माण महर्षि दधीचि की हड्डियों से हुआ था। इसका प्रहार बहुत कठोर या प्रचंड माना जाता है, इसीलिए वज्र का अर्थ भीषण और प्रचंड भी है। हुंकार अर्थात गर्जना या ललकार। बार बार गर्जन, कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम थोड़े थोड़े समय के बाद या रुक रुक कर बार बार गरजते हो। वर्षण है मूसलधार, तुम मूसलाधार बारिश करते हो या वर्षा की झड़ी लगा देते हो या प्रचंड वेग से बरसते हो। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार।
हे बादल, तुम्हारी वज्र के समान बहुत भीषण दहाड़ या गर्जना सुनकर दुनिया के लोग दिल थाम लेते हैं या घबरा जाते हैं। बार बार और सुन सुन में पुनरुक्ति अलंकार है। हृदय थाम लेना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। गरजने और बरसने का वर्णन होने के कारण दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब भी है। अगली पंक्तियों में निराला वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े पर्वत बादलों द्वारा बिजली गिराने पर किस प्रकार जख्मी हो जाते हैं या घबरा जाते हैं। निराला लिखते हैं, अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अशनिपात अर्थात वज्र का गिरना, यहाँ पर बिजली के गिरने से तात्पर्य है। शायित अर्थात सोया हुआ, विश्राम करता हुआ या बेपरवाह। उन्नत अर्थात ऊंचा। वीर अर्थात निडर या बहादुर योद्धा। क्षत विक्षत घावों से भरा, छिन्न भिन्न या कटा फटा टूटा फूटा। हत अर्थात घायल या चोटिल। अचल अर्थात पर्वत या स्थिर। गगन स्पर्शी आकाश को छूता हुआ या आकाश चूमता हुआ। स्पर्धा अर्थात होड़ या मुकाबला। धीर अर्थात धीरज से भरा हुआ। अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर। हे बादल, तुम्हारे द्वारा गिराई गई बिजली से सैकड़ों ऊंचे ऊंचे निडर योद्धाओं के समान और बेपरवाही से आराम कर रहे पर्वत भी प्रभावित होते हैं। क्षत विक्षत हत अचल शरीर। पर्वतों के स्थिर या अटल रहने वाले शरीर भी बिजली से छिन्न भिन्न और घायल हो जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये पर्वत भले ही आकाश को छूने वाले हैं और ऊंचाई तथा विशालता में बड़े धीरज या संयम के साथ बड़े बड़ों से होड़ लेते हैं या बड़े बड़ों का मुकाबला करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जो पर्वत विशाल, अटल और ऊंचे हैं, वे भी बादलों द्वारा गिराई गई बिजली की मार से व्याकुल हो जाते हैं। पर्वत पूंजीपति या शोषक समाज के भी प्रतीक हैं, जो क्रांति या परिवर्तन से डरते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के छिन जाने का डर रहता है। इन पंक्तियों का दूसरा अर्थ थोड़ी कोशिश से बादलों के ही संदर्भ में लगाया जा सकता है। अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर। ऊंचाई पर उड़ते इन सैकड़ों बहादुर योद्धाओं के समान प्रतीत होने वाले बादलों के भीतर बिजलियां सोई हुई हैं। क्षत विक्षत हत अचल शरीर। ये बिजली की मार से छिन्न भिन्न और घायल हैं, फिर भी इनकी काया विचलित नहीं होती। ये बिजली की मार की परवाह नहीं करते। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये बादल कष्ट सहकर भी आकाश में ही उड़ते रहते हैं, अर्थात इनका पतन नहीं होता। ये बड़े धीरज के साथ गरजने बरसने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, यानी कष्ट सहकर भी ये अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते और कर्तव्य का पालन करते हैं। यहाँ पर बादलों के रूप और गुणों के साथ कवि के व्यक्तित्व की तुलना भी की जा सकती है। निराला का जीवन दुखों, कष्टों और पीड़ाओं में ही बीता, लेकिन वे जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उनकी रचनाशीलता कभी भी कमजोर नहीं पड़ी। वे जीवन भर सुंदर भावनाओं को कविता में ढालते रहे और शोषण का विरोध भी करते रहे। यहाँ पर शत शत में पुनरुक्ति अलंकार है। क्षत विक्षत हत में त की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों को पढ़कर अनेक दृश्य हमारे मन में उभरते हैं, इसलिए इनमें दृश्य बिंब भी है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। लघु भार अर्थात कम वजन वाले या हल्के। शस्य अर्थात अनाज, फसल, हरियाली या नई घास। खिलखिल अर्थात खिलखिलाना, खुश होना, खिलना या विकसित होना। विप्लव अर्थात क्रांति या परिवर्तन। रव अर्थात आवाजें।
विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति की आवाजें या परिवर्तन की आहट या किसी बड़े बदलाव की आशंका। छोटे से तात्पर्य है निम्न वर्ग, गरीब, शोषित या वंचित लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कह सकते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। निराला कहते हैं कि आकार में छोटे और हल्के पौधे या बूटे बादलों को देखकर हंसते या खुश होते हैं। शस्य अपार, फसलें या अनाज की बालियां भी बहुत खुश होती हैं। हिल हिल, पौधे और फसलें हिलडुल कर या लहराकर, खिलखिलाकर, खुश होकर या विकसित होकर मानो बादलों का स्वागत करती हैं। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, हे बादल, ऐसा लगता है कि हिलते हुए पौधे, फसलें और घास आदि मानो हाथ हिलाकर या इशारों से तुम्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। क्रांति की आवाजों से, किसी प्रकार की हलचल से या किसी बड़े परिवर्तन की आशंका से निम्न वर्ग के लोग ही प्रसन्न होते हैं या उनके व्यक्तित्व में नई उमंगें भर जाती हैं। उन्हें लगता है कि क्रांति या परिवर्तन के बाद उनका जीवन शायद बेहतर हो जाएगा या उनके दुख दूर हो जाएंगे। क्रांति से पूंजीपति या शोषक समाज को हमेशा डर लगता है, क्योंकि समाज के जागृत हो जाने पर उनकी संपत्ति, उनका रोब दाब, उनकी सुख सुविधाएं और भोग विलास के साधन छिन जाने का खतरा बढ़ जाता है। कवि कहना चाहते हैं कि बादल पर्वत जैसी विशाल आकृतियों से तो टक्कर लेते हैं, उन पर बिजली गिराते हैं, क्योंकि वे बराबर वालों से मुकाबला करना चाहते हैं, जबकि छोटे छोटे पौधों, अनाज और वनस्पति पर बादल अपना प्रेम लुटाते हैं, उन्हें सुशोभित करते हैं। हंसते हैं में अनुप्रास अलंकार है। हिल हिल खिलखिल में पुनरुक्ति प्रकाश है। हाथ हिलाते में अनुप्रास अलंकार है। पौधों और फसलों के द्वारा हाथ हिलाकर बादलों को बुलाने का वर्णन होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। पौधों और फसलों के दृश्य होने के कारण इन पंक्तियों में दृश्य बिंब भी है। अगली पंक्तियों में कवि ये विचार व्यक्त करते हैं कि बादलों के गरजने बरसने से संसार में सामाजिक क्रांति या किसी बड़े परिवर्तन की आशंका बढ़ गई है। समाज में यदि बदलाव आता है तो ऐसे अमीर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो गरीबों पर अत्याचार करके या उनका शोषण करके धन इकट्ठा करते हैं और भोग विलास में डूबे रहते हैं। निराला लिखते हैं, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका अर्थात महल, अटारी, ऊंचा घर या घर का सबसे ऊंचा स्थान। यहाँ पर अट्टालिका अमीरी और भोग विलास की प्रतीक है। आतंक भवन के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है ऐसी इमारत जहाँ पर दहशत और खौफ भरा हुआ है। दूसरा अर्थ है ऐसा मकान जहाँ पर दहशत फैलाने या क्रांति को कुचलने की योजनाएं बनती हैं। पंक अर्थात कीचड़। यहाँ पर पंक शोषक वर्ग द्वारा किए जाने वाले पापों, शोषण, अन्याय और अत्याचारों का प्रतीक है। जल विप्लव अर्थात पानी का रेला या पानी द्वारा उथल पुथल मचाना। प्लावन अर्थात बाढ़ या डूबना। यहाँ पर प्लावन का प्रयोग बहा देने या नष्ट भ्रष्ट कर देने के अर्थ में किया गया है। क्षुद्र अर्थात छोटा। प्रफुल्ल खिला हुआ या प्रसन्न। जलज अर्थात कमल। यहाँ पर कमल ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो जिंदगी के सारे संघर्षों को झेल चुका है, जिसने जीवन को नजदीक से देखा है और जो छोटे मोटे कष्टों से नहीं घबराता। संघर्षशील होने के कारण वो हमेशा उत्साह और आनंद से भरा रहता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी खिला खिला और प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार शोषित व्यक्ति अत्याचार झेल कर भी हमेशा परिश्रम करता है और उत्साह से भरा रहता है। शैशव का अर्थ है शिशुता, बचपन या लड़कपन। यहाँ बचपन की उस अवस्था की ओर संकेत है जब मनुष्य
सुख दुख की अधिक चिंता ना करके बेपरवाह और उत्साहित रहता है। सुकुमार अर्थात कोमल। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला कहते हैं कि शोषक और अत्याचारी वर्ग के बड़े बड़े मकान अब वैसे शानदार नहीं रहे। समाज के जागृत हो जाने के कारण और क्रांति की आशंका के कारण इन इमारतों में अब दहशत भरी हुई है, या इन घरों में क्रांति को कुचलने और लोगों में दहशत फैलाने की योजनाएं बन रही हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहते हैं कि बारिश का पानी हमेशा कीचड़ में हलचल मचा देता है और कीचड़ को बहा कर भी ले जाता है। कवि कहना चाहते हैं कि शोषक वर्ग के अत्याचार समाज में कीचड़ की तरह हैं और सामाजिक क्रांति का पानी सबसे पहले इसी कीचड़ या इसी बुराई को धो देता है, बहा कर ले जाता है या नष्ट भ्रष्ट कर देता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक क्रांति सबसे पहले शोषण की व्यवस्था पर ही प्रहार करती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। छोटे से खिले हुए कमल पर कभी पानी नहीं टिकता। कमल के ऊपर से पानी हमेशा ही फिसल कर बह जाता है या छिटक जाता है। भावार्थ ये हुआ कि क्रांति का कोई भी बुरा असर निम्न वर्ग के लोगों पर नहीं होता, बल्कि उन्हें इससे लाभ ही प्राप्त होता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जिस तरह कोमल शरीर वाला कोई बच्चा बीमारी और दुख की अवस्था में भी हंसता मुस्कुराता रहता है या बेफिक्र होकर सदा आनंदित रहता है, उसी प्रकार कमल भी कीचड़ में रहकर और बुरी परिस्थितियों में भी हमेशा प्रसन्न रहता है। यहाँ पर कवि शोषित व्यक्ति की तुलना खिले हुए कमल और हंसते हुए बच्चे से करते हैं। कमल पर पानी अथवा क्रांति का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार बचपन में व्यक्ति को कष्टों की और जीवन के संघर्षों की परवाह नहीं होती। ये दोनों हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, क्योंकि उल्लास, उत्साह और आनंद इनके स्वाभाविक गुण हैं। शोषित वर्ग के भी स्वाभाविक गुण हैं संघर्ष और परिश्रम करना, मस्ती, उत्साह और बेपरवाही से जीना और किसी भी बदलाव से ना घबराना। पंख पर में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ही होता और हंसता है में ह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कमल पर से पानी के छिटकने और कोमल शरीर वाले बच्चे के हंसने के दृश्य होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। रुद्ध अर्थात रुका हुआ या बाधित, कोश अर्थात भंडार, खजाना या संपत्ति, क्षुब्ध अर्थात क्रोधित या विचलित, तोष अर्थात खुशी, संतोष या आराम, अंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री या सुंदरी, यहाँ पर पत्नी अथवा प्रेमिका की ओर संकेत है। अंग अर्थात शरीर या शरीर के भाग। आतंक अंक से अभिप्राय है आतंक की गोद, आतंक अथवा दहशत का साया या घेरा। त्रस्त अर्थात डरा हुआ, आतंकित या घबराया हुआ। रुद्ध कोश समाज में परिवर्तन के कारण या लोगों के जागृत हो जाने के कारण पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग के भंडार में दौलत का जमा होना अब रुक गया है। अब वे लोगों पर अत्याचार नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनका शोषण करके धन जमा कर पा रहे हैं। है क्षुब्ध तोष, इसी कारण उनकी खुशियां और उनका ऐशो आराम अब क्रोध में बदल गया है। ये संतुष्ट और सुखी लोग अब क्रोधित नजर आ रहे हैं। अंगना अंग से लिपटे भी, अपनी पत्नी या प्रेमिका के शरीर से लिपट कर भी या उनके नजदीक रहकर भी, दूसरे शब्दों में अपने परिवार और अपने प्रियजनों के बीच रहकर भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। ये शोषक वर्ग के लोग मानो दहशत की गोद में बैठे हुए हैं या खौफ के साए में जीते हुए डर से कांप रहे हैं या बुरी तरह घबराए हुए हैं। कवि कहना चाहते हैं कि अपने परिवार अथवा अपने प्रियजनों के बीच रहकर भी ये अत्याचारी लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं।
कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारी वज्र के समान भीषण गर्जना से या भयंकर गड़गड़ाहट से अमीर लोगों की आंखों में डर समा गया है या घबराहट भर गई है। वे लोग आतंकित होकर अपने मुंह छिपाते फिर रहे हैं। यहाँ पर कवि शोषक और शोषित में अंतर बताते हुए कहना चाहते हैं कि ऊंचे और आलीशान घरों में रहने वाले लोग थोड़े से परिवर्तन से भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन नकली है और शोषण तथा अत्याचार पर टिका है, जबकि शोषित वर्ग के लोग स्वाभाविक जीवन जीते हैं और छोटे मोटे कष्टों की परवाह नहीं करते। उनके पास कोई पूंजी नहीं है, इसलिए किसी चीज को खोने का डर भी नहीं है। क्रांति का उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि क्रांति उनके लिए आशाएं और उत्साह ही लेकर आती है। इसके ठीक उलट अमीर लोग क्रांति से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सुख, चैन, ऐशो आराम और उनकी संपत्ति क्रांति या परिवर्तन की वजह से छिन सकती है। मुख ढांप रहे वाक्यांश के रूप में कवि ने मुंह छिपाना मुहावरे का प्रयोग किया है। पूरे पद्यांश में दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब का सुंदर संयोजन है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। जीर्ण अर्थात कमजोर या पुराना, बाहु अर्थात भुजा, शीर्ण अर्थात मुरझाया या दुबला पतला, कृषक अर्थात किसान, अधीर अर्थात बेचैन, विप्लव के वीर अर्थात क्रांति के योद्धा या क्रांति की प्रेरणा देने वाले, सार अर्थात रस, खुशियां या उमंगे, हाड़ अर्थात हड्डी, हड्डियों का ढांचा या अस्थि पिंजर। जीवन शब्द का प्रयोग प्रेरणा, उमंग, उत्साह और अच्छाई के अर्थ में किया गया है। पारावार अर्थात समुद्र, यहाँ पर पारावार का प्रयोग भंडार, स्रोत या प्रेरणा स्रोत के रूप में किया गया है। जीर्ण बाहु अर्थात कमजोर भुजाओं वाला, है शीर्ण शरीर और जिसका शरीर या जिसकी काया मुरझाई हुई या दुबली पतली है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे बादल वो किसान तुम्हें बड़ी अधीरता या बेचैनी से बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, निराला बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के योद्धा या क्रांति की प्रेरणा देने वाले बादल, कमजोर और दुबला पतला किसान तुम्हें बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, शोषण करने वाले पूंजीपतियों ने किसान के जीवन का सारा रस, सारी खुशियां, उसकी सारी ऊर्जा, उसकी आशाएं या सारी उमंगें धीरे धीरे समाप्त कर दी हैं। हाड़ मात्र ही है आधार, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, उसके जीने का सहारा केवल उसका शरीर है, जो कि मेहनत करते करते और शोषण सहते सहते हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया है। ए जीवन के पारावार, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम तो उमंग, उत्साह या नए जीवन की प्रेरणा देने वाले हो। कवि कहना चाहते हैं कि हे बादल, तुम्हें बरसकर किसान के जीवन में भी खुशहाली और परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि बादलों के बरसने पर ही किसान की मेहनत सफल होगी और उसे खेती से फसलें या अनाज प्राप्त होगा, जिसके कारण उसके जीवन में थोड़ी खुशहाली आएगी। शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है। हाड़ मात्र ही है में ह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। किसान के शरीर और उसके दुख भरे जीवन के दृश्य होने के कारण यहाँ पर दृश्य बिंब भी है।